भाई आज स्मैकडाउन में कैरन क्रॉस के रिटर्न से मामला थोड़ा नहीं बहुत चेंज हो रहा है। अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर की बात कर रहा हूँ, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन क्या था कैरन क्रॉस के आज रिटर्न के बाद और उनके ऊपर अटैक करने के बाद। आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो और वो कह रहे हैं कि अभी भी मुझे ऐसे बंदे ने आके मतलब मेरे ऊपर ऐसा अटैक किया है क्या, जो मतलब उन्होंने मजाक उड़ा दिया यहाँ पे किस चीज़ का। जो कैरन क्रॉस मेन रोस्टर पर नहीं आते हेलमेट वगैरह पहन के, वो पता नहीं असासिन जैसा आउटफिट लेके, उस चीज़ का उन्होंने मजाक उड़ाया और फिर कह रहे हैं अच्छा आई हैव हैड बेटर फ्राइडेज। मतलब उन्होंने कैरन क्रॉस के पुराने वाले लुक का मजाक उड़ा दिया कि पहले बंदा क्या था और अब क्या करके आ रहा है। और मजाक इसलिए उड़ाया उनको क्योंकि आपको पता ही है जब कैरन क्रॉस NXT से पे थे तो बहुत उनको अच्छा रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे मेन रोस्टर के ऊपर आए लगा हाइप के साथ आए हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो पाई। और क्योंकि वो विंस मैकमैन का आइडिया था तो इसलिए भी शायद ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर अब उसकी छिल रहे हैं, क्योंकि पसंद तो वो किसी को भी नहीं आया था। तो भले ही अटैक जरूर हो गया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन उन्होंने रोस्ट जरूर कर दिया, उनको ट्विटर के ऊपर रोस्ट कर दिया। अब देखते हैं जब इनका सीन होता है दोबारा से बदला तो है ना ड्रू मैकिंटायर को किस तरीके से लेते हैं। अभी और भी बहुत कुछ है इसके बारे में आपको बताने के लिए। जिगलर ने भाई मजे ले लिए गोल्डबर्ग से, ये भी कुछ मजे लेना है जैसे ड्रू मैकिंटायर ने कैरन क्रॉस के लिए। अब आपको याद ही होगा अभी से 3 साल पहले, इवन अभी का टाइम चल रहा है इसी को लेकर WWE की पोस्ट, 3 साल पहले हमको गोल्डबर्ग और जिगलर की राइवलरी या फिर मैच बोल सकते हो, कुछ भी देखने को मिला था। जब जिगलर को आके उन्होंने कहा था कि भैया तू नेक्स्ट है, तो उसी क्लिप को जब WWE ने डाला तो उसके ऊपर रिएक्ट किया जिगलर ने और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बेट लगाने को तैयार हूं कि गोल्डबर्ग ने वो माइक जब फेंका बोलने के बाद तो उसको इंजर्ड कर दिया होगा। अब ऐसा जिगलर ने क्यों कहा आपको ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है जिगलर को गोल्डबर्ग को हमेशा ही कहा जाता है कि ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा, इसके साथ लड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता, क्योंकि ये अनसेफ रेसलर है, ये किसी को भी इंजर्ड करता है। तो उसी बात के जिगलर ने यहाँ पर मजे ले लिए। मुझे लग रहा है भाई इतना साहस कैसे जुटा लिया जिगलर ने ऐसी बात करने का, क्योंकि अब आप ऐसे लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर सपोर्ट ही कर रहे हैं जिगलर को, क्योंकि आपको पता है थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी जो है वो गोल्डबर्ग के बारे में है, उनके लिए हेटेड रहती है काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, तो शायद उसका थोड़ा सा उन्होंने भी फायदा उठा लिया, फिर मजे ले लिए। वैसे जिगलर ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो रिस्पेक्ट जरूर करते हैं गोल्डबर्ग की, उनके साथ उनको काम करके बहुत अच्छा लगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं और सिजारो या फिर क्लॉडियो ने एक ऐसी बात बोली है जो कि अगर मैं आपको एक लाइन पहले बोल के बताऊंगा आप लोग शॉक हो जाओगे। सिजारो ने कहा कि भला हो मैंने WWE के अंदर कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों कहा सिजारो ने, जब मैंने भी सिर्फ ये ऊपर ऊपर से देखा, मैंने कहा है ऐसा क्या हो सकता है कि सिजारो ने ऐसा कहा हो। तो सिजारो ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब भी तुम किसी चीज के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारा एक गोल होता है, तुम्हारी एक डेस्टिनेशन होती है, और कहीं ना कहीं वो डेस्टिनेशन जो है WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ही जीत जाता तो उसके बाद नेक्स्ट मेरे लिए क्या होता, क्या मेरे अलग चैलेंज अगला चैलेंज होता है, फिर मैं क्या करता। लेकिन उस प्रोसेस में मैंने जो मेमोरीज बनाए हैं, जो मैंने वहां पर फ्रेंड्स बनाए हैं, उस चीज के लिए मैं ज्यादा खुश हूं। और उन्होंने कहा वैसे भी अचीव तो मैंने किया है WWE के अंदर। जो आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल है, पहली बार जो हमको देखने को मिला था, उसके विनर सिजारो रहे थे। तो सिजारो ने यहाँ पर ये कहा कि अच्छा ही है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीता हूँ। आई थिंक ये कहने से कहीं ना कहीं सिजारो ये कह रहे हैं कि अभी मैं जीता नहीं हूँ WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप, और मैं ऑलरेडी रिलीज हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को एक रीजन मिलता है ना WWE के अंदर दोबारा जाने का, चैंपियनशिप को जीतने का। हालांकि ये उन्होंने कहा नहीं है, मैं उनकी बातों से मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी अब तो मतलब निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सिजारो रिलीज हुए थे विंस मैकमैन जब चार्ज में थे, लेकिन अब है ट्रिपल एच। और आपको पता है ट्रिपल एच के आने की वजह से भैया बरसात हो रही है उन सारे नामों की वापस से WWE के अंदर, जो कि WWE से निकाले गए थे, रिलीज हुए थे। तो अगर आपको सिजारो के अंदर को चैंपियन देखना है WWE के अंदर, तो शायद ट्रिपल एच एंड सिजारो ये दोनों मिलकर इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। पॉल हेमन आज नहीं थे स्मैकडाउन के एपिसोड में, और उसके पीछे रीजन हमको पता भी है। रोमन रेंस ने हमको बताया भी था कि यार उस बंदे को जो F5 पड़ गया, अभी थोड़ा सा वो अपनी रिकवरी वगैरह कर रहा है। तो ट्विटर के ऊपर अभी से कुछ घंटों पहले ही पॉल हेमन ने एक ट्वीट डाला, जहां पर आप लोग इस ट्वीट को देख सकते हो। ब्रॉक लेसनर F5 लगा रहे हैं पॉल हेमन को, और यहाँ पर उन्होंने सिंपली हैशटैग यूज़ किया है F5। तो इस बात को बता रहे हैं पॉल हेमन कि हाँ तगड़ा वाला शायद उनको पड़ा था, इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है। वैसे अभी आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से। देखो उनको रियल में कोई ऐसी इंजरी नहीं है, सिर्फ वो सेल करने के लिए आज वो स्मैकडाउन के एपिसोड से गायब थे। ट्रिपल एच के आने से अब और क्या एक नेक्स्ट चेंज हो सकता है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर, मुझे पता है बहुत ज़्यादा ट्रिपल एच कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही बताऊँ मेरे अंदर का वो जो बहुत शुरू के टाइम में WWE देखने वाला फैन था, वो दोबारा से जाग गया है, क्योंकि अब मुझे पूरी वैसी वाइब आ रही है WWE के उस तरफ जाने की, एटलीस्ट जिस रीज़न से मैंने WWE को पसंद किया था। तो चेंज ये लाने वाले हैं ट्रिपल एच की, जैसा WWE 2005-7 के टाइम पर करती थी, उस टाइम पर जिस तरीके का एरा था, जैसा एजिया WWE कंटेंट बनाती थी, वैसा कुछ सिमिलर WWE के अंदर ट्रिपल एच करने की कोशिश करेंगे। और इस वजह से डेफिनेटली आपको जो WWE के कंटेंट में है बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, क्या किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाना है, उसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि ट्रिपल एच इस तरीके से WWE को पलटना चाहते हैं। वैसे भी TV 14 के बारे में तो हमको विंस
मैकमैन के जब वो चार्ज में थे तभी सुनने को मिल गया था, और आई थिंक उस चीज़ को बहुत जल्दी इनको ला देना चाहिए, क्योंकि अब देर से कोई भी करने का कोई काम फायदा नहीं है। जितनी जल्दी जल्दी वैसे ट्रिपल एच सारे काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर ही बहुत कुछ मेजर चेंजेस हमको देखने को मिल जाएंगे, जो कि शायद अगर हम विंस मैकमैन के कंट्रोल में एक्सपेक्ट करते तो या तो होते ही नहीं या फिर उसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। एक और चेंज बताया था ट्रिपल एच की तरफ से, अगेन ट्रिपल एच के आने की रीज़न की वजह से ही है। टी बार, जिनको हमने NXT के अंदर डोमिनिक डायजाकोविक देखा था, जब वो टी बार के अंदर आए तो फिर उनके साथ जब वो रेट्रिब्यूशन के अंदर आए तो अब उनकी क्या हालत हुई है आपको पता ही है। तो अब पहले तो आप ट्वीट देख लो टी बार का या फिर डोमिनिक डायजाकोविक का, वो कह रहे हैं आई सेंस समथिंग अ प्रेजेंस आई हैव नॉट फेल्ट सिंस, यानी कि वो कह रहे हैं अब मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो कि भाई हुआ नहीं था काफी टाइम से, और वो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिपल एच की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमको रिपोर्ट्स मिली है डोमिनिक डायजाकोविक के लिए कि उनको पूरी तरीके से रीपैकेज किया जाएगा, नए नाम के साथ, नए थीम के साथ, नए कैरेक्टर के साथ। एंड अगर आपने NXT के अंदर देखा है डोमिनिक डायजाकोविक को तो डेफिनेटली आप लोग उनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुए, क्योंकि उनका साइज बड़ा है और बड़े साइज होने के बावजूद भी उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो काफ़ी यूनिक रहती है। रेसलर्स आपस में काफ़ी तक सिमिलर लगते हैं, लेकिन जो टी बार हैं अगर आप उनको देखोगे अलग से तो बिल्कुल डिफरेंट एक नज़र आते हैं अगर हम बाकी सुपरस्टार से उनको कंपेयर करें, और वो एलिमेंट ट्रिपल एच ने उनके अंदर से बाहर निकाला था। तो शायद वही चीज़ अब फिर से हमको डोमिनिक डायजाकोविक या फिर टी बार के साथ देखने को मिलेगी, जिसको डेफिनेटली मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आने वाले 2-3 मिनट में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। कैरन क्रॉस ने आज शॉक करते हुए रिटर्न किया स्मैकडाउन के एपिसोड में और आकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक किया और टारगेट किया रोमन रेंस को। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि कैरन क्रॉस के बारे में तो मैंने आपको पहले एक ट्वीट उनका दिखाया था जहां पर वो टिकटॉक वाला उन्होंने वो आर ग्लास जो है इमोजी की डाली थी, और मैंने आपसे कहा था कि भाई ये हिंट कर रहे हैं वो WWE की तरफ आने के लिए, इतनी जल्दी होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन कैरन क्रॉस के आने से कुछ घंटों पहले रिपोर्ट्स आए थे कि कैरन क्रॉस WWE में आ रहे हैं, लेकिन वो स्मैकडाउन पर ही आ जाएंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये तो मैंने आपको कुछ अंदर की बातें बता दी कि क्या हुआ कैरन क्रॉस के आने से पहले WWE के अंदर क्या चल रहा था। लेकिन सवाल ये बनता है कि कैरन क्रॉस आए हैं ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के बीच में, तो क्या ये सीन है? क्लैश एट द कैसल के अंदर तो ऑलरेडी दोनों सुपरस्टार्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच है। तो गाइस सबसे पहले तो ये रिपोर्ट पता चलती है कि रोमन रेंस के पास से एक चैंपियनशिप बहुत जल्दी लुटने वाली है, क्योंकि यूएसए नेटवर्क को नहीं चाहिए कि उनके पास अब चैंपियनशिप ना हो, क्योंकि आपको पता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो है एक भी चैंपियनशिप नहीं है, दोनों चैंपियनशिप स्मैकडाउन के सुपरस्टार रोमन रेंस के पास है। हालांकि ड्राफ्ट है नहीं है, ये ब्रांड स्प्लिट है नहीं है, वो तो आपको पता अलग ही कंफ्यूजन है, क्योंकि होते हुए भी नहीं है वो हमको पता, बट फिर भी मंडे नाइट रॉ के पास अपना एक वर्ल्ड टाइटल नहीं है। इवन यूएसए नेटवर्क ने WWE को ये भी कहा था कि चलो तुम रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप रखो, तब तक के लिए एक चैंपियनशिप हमारे पास तो ले आओ तुम, हमको अपने शो के ऊपर चैंपियनशिप चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कितना ज्यादा यूएसए नेटवर्क की डिमांड है कि उनको एक चैंपियनशिप चाहिए। और गाइस कैरन क्रॉस के आने के बाद क्या रिपोर्ट आती है? रिपोर्ट ये आती है कि रोमन रेंस की किसी एक चैंपियनशिप के पीछे कैरन क्रॉस भागेंगे और वो मिक्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर के। तो अभी जो मैच है वो रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है। तो पॉसिबिलिटी यहां पर ये है कि ये जो है एक 3-वे फ्यूड बन सकती है एक चैंपियनशिप के लिए, और ऐसा करके क्या होगा, एक चैंपियनशिप रोमन रेंस से ले ली जाएगी और उसके बाद वो आ जाएगी रेड ब्रांड के ऊपर, जो कि यूएसए नेटवर्क को चाहिए। और जो हम एक सवाल सोच रहे थे दिमाग में कि आखिर क्या ट्रिपल एच तरीका ढूंढेंगे दो चैंपियनशिप में से एक चैंपियनशिप रोमन रेंस से अलग करने का, क्योंकि अब वो चीज हो गई, रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया, WWE को जो करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन अब क्योंकि उससे ज्यादा WWE को जरूरत है अलग अलग चैंपियनशिप रखने की दोनों ब्रांड के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से WWE यहां पर इस कहानी में ट्विस्ट लेके आ रही है कैरन क्रॉस के रिटर्न के बाद। और मैं आपको कैरन क्रॉस के बारे में एक बात ये बताता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि आप लोग कह रहे थे भाई कैरन क्रॉस की क्या औकात है, वो रोमन रेंस के सामने क्या है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि रोमन रेंस का लेवल और कैरन क्रॉस के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है, अगर हम उनको बात करें हर चीज में, चाहे पॉपुलैरिटी के बारे में या फिर मेन रोस्टर पर कमाल करने के बारे में। क्योंकि कैरन क्रॉस ने सिर्फ NXT के ऊपर हमने देखा है उनको, मेन रोस्टर के ऊपर कुछ कमाल करते हुए नहीं देखा। लेकिन आपको यही पता है कि सुपरस्टार्स कुछ ऐसे ही बनते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कैरन क्रॉस की मतलब कुछ है ही नहीं, वो रोमन रेंस के सामने कोई थ्रेड वो पोस्ट कर ही नहीं सकते, तो गाइस आप यहाँ पे गलत हो, क्योंकि बात होती है सिर्फ एक बुकिंग डिसीजन की। अगर उस दिन ये डिसाइडेड होता है कि आज कैरन क्रॉस को चैंपियनशिप लेनी है तो डेफिनेटली रोमन रेंस के पास वो चैंपियनशिप ले ही लेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि उनका पास में रिकॉर्ड कैसा था, फिर उन्होंने क्या किया था एक शॉकिंग एलिमेंट ऐड करने के लिए। तो फिर अब यहां से डेफिनेटली रोमन रेंस की डबल चैंपियनशिप को खतरा है, क्योंकि ना सिर्फ ड्रू मैकिंटायर बल्कि कैरन क्रॉस भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये पूरी इसके पीछे कहानी है। सुबह वाली स्मैकडाउन की वीडियो ने देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर है, वहां से जाकर देख लेना। बाकी ये पूरी जो 3-वे फ्यूड चल रही है इसके बारे में मुझे आप लोग अपने थॉट्स बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।